नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स और वाई दो मीट्रिक स्पेस है, एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्स से लेकर वाई तक। देन हमें प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स बी होल क्लोजर सबसेट होना चाहिए एफ इनवर्स बी क्लोजर का, एंड एफ इनवर्स बी होल इंटीरियर सुपरसेट होना चाहिए एफ इनवर्स बी इंटीरियर का। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों चीजें होल्ड करनी चाहिए, एंड कन्वर्सली अगर ये होल्ड करता है तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर ये होल्ड करता है तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक तरह से इफ एंड ओल इफ दिखाना है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इसके साथ भी और फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इसके साथ भी। सो पहले पार्ट में हम मान रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हम ये प्रूफ करेंगे। तो हमने माना लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस और हमें अब ये प्रूफ करना है, ठीक है। बी किसका सबसेट है? वाई का। अब इसमें लिखा है नाउ बी क्लोजर इज ए क्लोज्ड सेट इन वाई। हमें पता है किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड। और फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। और हमने ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम पढ़ी थी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और अगर कोई सेट क्लोज्ड है वाई में तो उसकी इनवर्स इमेज क्लोज्ड होगी एक्स में। वो रिजल्ट हमने यहाँ लगा दिया कि सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड बी क्लोजर इज क्लोज्ड इन वाई, देयरफॉर एफ इनवर्स बी क्लोजर इज क्लोज्ड इन एक्स। उसके बाद हम क्या रिजल्ट लगा रहे हैं कि अगर कोई भी सेट क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उसके बराबर आता है। तो क्योंकि ये सेट क्लोज्ड है इसलिए इसका क्लोजर इसके बराबर आ रहा है। इसके बाद हमें पता है कि बी सबसेट है बी क्लोजर का। कोई भी सेट हमेशा सबसेट होता है अपने क्लोजर का। दोनों साइड हमने अप्लाई कर दिया एफ इनवर्स, तो यहां से आ गया कि एफ इनवर्स बी सबसेट है एफ इनवर्स बी क्लोजर का। फिर हमने ये रिजल्ट लगाया कि अगर एक सेट सबसेट है दूसरे का तो जो सबसेट है उसका क्लोजर छोटा आएगा, जो सुपर सेट है उसका क्लोजर बड़ा आएगा। सो एफ इनवर्स बी होल क्लोजर सबसेट होगा एफ इनवर्स बी क्लोजर के क्लोजर की। अगर ये इसका सबसेट है तो इसका क्लोजर सबसेट आएगा इसके क्लोजर का। लेकिन अभी अभी हमने पीछे प्रूफ किया था कि इसका क्लोजर इसके खुद के बराबर आ रहा है क्योंकि ये एक क्लोज्ड सेट था। ये एक क्लोज्ड सेट था इसलिए इसका क्लोजर इसके खुद के बराबर आ रहा है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास आ गया कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, और यही हमें प्रूफ करना था। दूसरे पार्ट में क्या था क्वेश्चन कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो हमें प्रूफ करना है एफ इनवर्स बी होल इंटीरियर सुपरसेट होना चाहिए एफ इनवर्स बी इंटीरियर का। इसके लिए हमने लिखा कि हमें पता है कि किसी भी सेट का इंटीरियर हमेशा क्या होता है? ओपन। किसी भी सेट का इंटीरियर हमेशा क्या होता है? एक ओपन सेट। और फंक्शन क्या था? कॉन्टिन्यूस। फिर वो थ्योरम लगा दो कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और अगर कोई सेट ओपन है वाई में तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी एक्स में। वो रिजल्ट हमने यहाँ पर लगा दिया। कारण क्या है इसका? बिकॉज एफ इज कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमने क्या रिजल्ट यूज किया कि ये एक ओपन सेट है और ओपन सेट के इंटीरियर उनके खुद के बराबर आते हैं, ठीक है। अगर कोई सेट ओपन हो तो उसका इंटीरियर उसके खुद के बराबर आता है। तो वो रिजल्ट हमने यहाँ लगा दिया कि क्योंकि ये एक ओपन सेट था इसलिए इसका इंटीरियर इसके खुद के बराबर आ रहा है। नाउ हमें पता है कोई भी सेट हमेशा सुपर सेट होता है अपने इंटीरियर का। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि बी इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ बी। दोनों साइड हमने अप्लाई कर दिया एफ इनवर्स, तो यहां से आ गया एफ इनवर्स बी इज ए सुपर सेट ऑफ एफ इनवर्स बी इंटीरियर। फिर हमने दोनों साइड इंटीरियर ले लिया और हमें पता है कि बड़े सेट का इंटीरियर बड़ा आता है और छोटे सेट का इंटीरियर छोटा आता है। सुपर सेट का इंटीरियर बड़ा आता है और सबसेट का इंटीरियर छोटा आता है। लेकिन इसकी वैल्यू अभी अभी हमने क्या प्रूफ की थी? ये तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर उठा के प्रूफ पुट कर दी और यही हमें प्रूफ करना था कि ये सुपर सेट होना चाहिए इसका। विच प्रूफ? सेकेंड पार्ट। तो हमने एफ को कॉन्टिन्यूस मानकर एक बार ये प्रूफ किया और एक बार ये प्रूफ किया। अब हम मानेंगे कि ये सबसेट है इसका और हम एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। फिर हम मानेंगे कि ये सुपर सेट है इसका और हम एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो पहली बारी में हमने कंडीशन 1 मान ली कि ये सबसेट है इसका और हमें एफ को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। एफ को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका इनवर्स भी क्लोज्ड आ रहा है। अगर कोई सेट क्लोज्ड है वाई में तो उसका इनवर्स एफ इनवर्स बी भी क्या आएगा? क्लोज्ड इन एक्स। और ये प्रूफ करने से फंक्शन क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूस। तो हमने बी क्या माना? कोई भी क्लोज्ड सेट इन वाई
हमें पता है जो भी सेट क्लोज्ड होते हैं उनके क्लोजर हमेशा उनके बराबर आते हैं, सो बी क्लोजर इज इक्वल टू बी। नाउ गिवन कंडीशन क्या थी कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर सबसेट था एफ इनवर्स बी क्लोजर के, ये हमें गिवन कंडीशन थी और हमें प्रूफ ये करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और एफ इनवर्स ऐसे कैसा, बी क्लोजर किसके बराबर था, बी के, इसकी वैल्यू पुट कर दी। टोटल मिला के हमें क्या समझ में आया कि इसका क्लोजर सबसेट है इसका, और ये तो अपने क्लोजर का सबसेट है ही है, होता ही है कि हर कोई सेट हमेशा सबसेट होता है अपने क्लोजर का। तो ये क्लोजर सबसेट है इसका, ये सबसेट है क्लोजर का, यहाँ से ये दोनों बराबर आ गए। और किसी भी सेट का क्लोजर अगर उसके बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, एक क्लोज्ड सेट। तो यहाँ से आया एफ इनवर्स बी इज ए क्लोज्ड सेट। इसका मतलब अगर बी क्लोज्ड है तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज आएगी और वहाँ से फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह से बिल्कुल आसानी से हम सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं कि अगर एफ इनवर्स बी पूरे का इंटीरियर सुपर सेट हो एफ इनवर्स बी इंटीरियर का, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इसके लिए हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर बी ओपन है वाई में तो एफ इनवर्स बी ओपन होगा एक्स में, ये मान के चलेंगे, ये प्रूफ कर देंगे और वहां से फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस।